बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। जय जय श्री राम। आपसे बढ़िया तो हमारे बाबा ही बढ़िया, भली बाल्टी को लेकर के नित्य कर रहे हैं, आप पर बैठ कर ताली नहीं बज रही है। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे श्याम।
आज सुखदेव जी महाराज ने कहा, राजन प्राचीन वरी को नारद जी महाराज ने आकर के उपदेश दिया था और नारद जी महाराज ने प्राचीन वरी से कहा था कि राजा तुम यज्ञ करते हो, माताओं से निवेदन है शांति बना के रखे, मौका मिलने पर मौके का फायदा नहीं उठाइए। बोली वृंदावन बिहारी लाल की। आज प्राचीन वरी को नारद जी महाराज समझाते हैं कि प्राचीन वरी यज्ञ करना धर्म है, पर यज्ञ में पशुओं की बलि देना ये अधर्म है। क्योंकि किसी वस्तु को अगर हम गलत उसका अर्थ निकालेंगे तो वो वस्तु गलत हो जाएगी। आज प्राचीन वरी को महाराज संत देव ऋषि नारद जी ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। सुखदेव कहते हैं, राजन यहाँ पर पुरंजन और पुरंजनी का बड़ा सुंदर उपदेश है। समय का अभाव है, इसलिए कथा को सूक्ष्म करते हुए सृष्टि के वर्णन जो मनु महाराज के उत्तानपाद राजा है उनकी कथा को यहीं विराम दे करके अब हम प्रियव्रत राजा की कथा का श्रवण करें कि प्रियव्रत राजा कौन है। प्रियव्रत राजा उत्तानपाद के भाई हैं और मनु के पुत्र हैं। इन्हीं प्रियव्रत के पुत्र आग्नेन्द्र और आग्नेन्द्र के हुए नाभि और इन्हीं नाभि के हुए ऋषभदेव जी महाराज। प्रियव्रत महाराज ने उत्तानपाद के भाई ने महाराज 7 द्वीप 9 खंडों की रचना की थी, परंतु प्रियव्रत के मन में विचार आया कि जो भगवान ने रात्रि बनाई है ये एकदम गलत बनाई है। क्योंकि व्यक्ति रात्रि में भगवान का स्मरण नहीं करता है। तो महाराज प्रियव्रत राजा ने 7 दिन तक रात्रि नहीं होने दी, ऐसा वर्णन भागवत में लिखा है। 7 दिन तक महाराज रात्रि होने ही नहीं दी। फिर महाराज ब्रह्मा जी ने आकर के समझाया, राजा जैसा आप कर रहे हो ये सब ठीक नहीं है। उदाहरण के रूप में समझा जाए, कोई कहे कि नमक खराब है, नमक खराब नहीं है। नमक को अगर अपन के पास अपने अंदर अगर उपयोग करना नहीं आता तो वो नमक खराब है, वरना नमक खराब नहीं है। ऐसे प्रियव्रत राजा को ब्रह्मा जी ने समझाया, बेटा ये जो रात्रि भगवान ने बनाई है खराब नहीं है, इस रात्रि का उपयोग करना हमारे अंदर आना चाहिए। सुखदेव कहते हैं, राजन आग्नेन्द्र के जो पुत्र हैं नाभि और नाभि के ऋषभदेव, ऋषभदेव के महाराज 100 पुत्र हैं। कितने? 100। ऋषभदेव जी महाराज ने सबको सत्संग कराया, पर महाराज कोई भी भगवान की उस लाइन में नहीं गया। क्योंकि भगवान का भजन, भगवान की भक्ति, जिस पर भगवान की कृपा हो वही कर सकता है।
परंतु ऋषभ देव जी के एक पुत्र हैं जिनका नाम है भरत। ऋषभ देव जी के पुत्र भरत ने भगवान की भक्ति की है। कई वर्ष तक महाराज भरत जी महाराज ने भगवान की भक्ति की है। सुखदेव कहते हैं राजन, परंतु व्यक्ति अगर भक्ति करता है तो उस भक्ति के अंदर भी अड़चन आती है। यानी अगर व्यक्ति भक्ति करना चाहे तो उसके अंदर बहुत सारी विपदाएं आएंगी, क्योंकि भगवान उनकी परीक्षा लेता है। और जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं है, वो अगर पांडाल में कथा के सामने बैठकर अगर 4 घंटा बैठ जाए और उसकी अगर कृपा नहीं है तो भगवान उसके मन में उस कथा को बिठाएगा ही नहीं। इस पांडाल में बुला करके भी उसकी मति को एक दूसरे से बात में लगा देगा, जिसके ऊपर भगवान की कृपा नहीं होती। आज भरत जी महाराज एक गंडकी नदी के किनारे भजन करते हैं। कथा आती है कि एक दिन गंडकी नदी के किनारे एक हिरण का बच्चा उस नदी में, हिरण जल पीने के लिए आया था। शेर ने जोर से धार लगाई तो महाराज जो शेरनी थी उस धार से जैसे ही महाराज उस जल से निकलना चाहा, उसी वक्त उस जानवर का गर्भ उस जल में रह गया। जब महाराज उस जल में वो बच्चा रह गया तो भरत जी महाराज उस नदी के किनारे जल लेने के लिए गए और उस बालक को देखा तो भरत जी महाराज उस बालक को ले आए। आज उस बालक को लाकर के महाराज स्नान कराते हैं और अपने हाथों से महाराज सुंदर सुंदर पकवान खिलाते हैं। यानी कहने का भाव यह है कि जो व्यक्ति अपने घर को छोड़कर जंगल में भजन करने के लिए गया, उस जंगल में भी महाराज उस मृत के बच्चे में भरत जी महाराज का मन लग गया और भजन को छोड़ दिया। धीरे धीरे करके जैसे जैसे समय बढ़ा और उस मृत के बच्चे में महाराज भरत जी महाराज का मन बढ़ना प्रारंभ हो गया। अब तो महाराज पहले भरत जी महाराज 8 घंटे भजन किया करते थे, अब केवल 1 घंटे बैठ करके भजन करते हैं, बाकी समय उस हिरणी के बच्चे में बिताते हैं। आज एक दिन समय आया, वो मृग का बच्चा अपने साथियों के साथ निकल गया। भरत जी महाराज भजन कर रहे थे, जैसे वो बालक महाराज निकला तो उस बालक को चारों तरफ भरत जी ने देखा तो कहीं पर वो बालक नहीं मिला। अंत में महाराज आंखों में आंसू भर करके भरत जी महाराज रोने लगे कि जिस बालक को मैं अपने प्राणों से ज्यादा चाहता था वो बालक मुझे छोड़कर कहां चला गया। आज उसी के प्रेम में आकर के भरत जी महाराज ने अपने शरीर को त्याग दिया। परमात्मा कहता है अंतो गत्वा, यानी जो व्यक्ति जैसा सोच के मरेगा वैसा ही उसको अगले जन्म में बनना पड़ेगा।
रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहा है। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। इसी तरह से शरीर पाए, शरीर पाए, इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में फिर सब समाए। इसी तरह से शरीर पाए, इसी तरह में फिर सब समाए। ऐसा सदे नियम यही धरा का, सत्य नियम यही धरा का। एक आ रहे एक जा रहे। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला जिन्होंने भेजा जगत में जाना, जिन्होंने भेजा जगत में जाना, तय कर दिया लौट के फिर से आना, तय कर दिया लौट के फिर से आना। जो भेजने वाले हैं जगत में, जो भेजने वाले हैं जगत में, वही फिर वापस बुला रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बैठे जो धान की बालियों में, बैठे जो धान की बालियों में, समाए मेहंदी की आलियों में, समाए मेहंदी की आलियों में। हर डाल हर पत्ते में समा कर, हर डाल हर पत्ते में समा कर, उन रंग बिरंगे गा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। जो पेड़ हमने लगाया पहले, जो पेड़ हमने लगाया पहले, उसी का फल हम अब पा रहे हैं। रचाई सृष्टि को जिस प्रभु ने, वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। वही ये सृष्टि चला रहे हैं। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे। 10 मिनट के लिए
आप भजन श्रवण करें जब तक प्रसाद चल रहा है। प्रसाद करें। हाँ, सबसे निवेदन है कि सब बैठ करके ही प्रसाद को ग्रहण करें। पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, पैर से लंगड़े हो जाओगे, तीर्थ तुम जा नहीं पाओगे, जाने पाओगे, बाद में फिर पछताओगे, बुढ़ापा किसने देखा है, आजकल मस्त जवानी में बुढ़ापा किसने देखा है। अंतिम कड़ी में बताया है, कोई व्यक्ति कहे कि हम बुढ़ापे में जाकर के दान करेंगे, तो ये बिल्कुल साउंड वाले भैया शीशी को रोको। कोई व्यक्ति सोचे कि हम बुढ़ापे में जाकर के दान करेंगे, तो ये बिल्कुल इम्पॉसिबल है।